हेलो दोस्तों, स्टडी वेरियस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता, हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसी के संदर्भ में चलते हुए हम आज सांकेतिक निरूपण चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। यह भी कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। देखो, करना क्या है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक बेस्ट अप्रोच का साथ लेना है। वो अप्रोच क्या है? दो कंडीशन होनी जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जिसमें अगर जिसका भी कोई कोड पूछता है, जैसे इसमें पूछ रहा है कि एमबीडी का कोड क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं जितने सेंटेंस दिए होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 3 सेंटेंस दिए हैं। तो इसमें हमें देखना क्या, हमें सबसे पहले देखना है समान समान टर्म, अर्थात कॉमन टर्म देखनी है हमें। कॉमन टर्म कौन सी है? और दूसरी शर्त यह है कि एक ही सेंटेंस में या एक ही सेंटेंस में दो टर्म सेम नहीं होनी चाहिए। अगर दो टर्म सेम है तो उसका लॉजिक अलग होगा, जो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रीन पिंक ड्रेस को एस की डब्ल्यू एन आई पी एक्स टी क्यू कहा जाता है, और ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस को एन वी और एक्स टी क्यू तथा आर आई वी लिखा जाता है। ब्यूटीफुल पिंक बटन को टी एस यू आर वी आई और एस के डब्ल्यू लिखा जाता है, और एम बी का कोड क्या होगा? देखो, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे तरीके। देखो, सभी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत अच्छी अप्रोच है। हम क्या देखेंगे? ग्रीन पिंक ड्रेस ग्रीन पिंक ड्रेस को एस के डब्ल्यू एन आई पी एक्स टी क्यू कहा जाता है। तो हम, और दूसरे में क्या कह रहा है? ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस को ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस को उसने क्या कोड से संबंधित करा है? एम बी वी एक्स टी क्यू और आर आई बी। और अगले सेंटेंस में दिया है कि ब्यूटीफुल पिंक बटन ब्यूटीफुल पिंक बटन को क्या कोड दिया है? टी एस यू आर आई वी एस के डब्ल्यू। तो पूछा क्या है उसने पूछा है कि एम बी वी का कोड क्या होगा। तो हमें देखो, दिल्ली पुलिस एसआई में सवाल आया हुआ है 2010 में। देखो, बहुत प्रेम से समझेंगे, हमें जल्दी कुछ नहीं करना है। हम ये देखते हैं कॉमन टर्म कौन सी है। तो कॉमन टर्म देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस लेंगे, सेकंड सेंटेंस। इसमें देखते हैं कुछ कॉमन टर्म दिखाई दी हमें। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें ड्रेस है और इसमें भी ड्रेस है। देखो, मैं ये बताना चाह रहा था कि कॉमन टर्म देखते हैं तो दोनों में सिर्फ वन ही कॉमन टर्म होने चाहिए। अगर टू कॉमन है, अगर एम बी वी पूछता है, यहाँ टू कॉमन है, अगर एम बी वी छिक रहा है तो एम बी वी का डायरेक्ट कोड निकल जाएगा। लेकिन हमें जो है वन कॉमन ट्रिक से ही सोल्व करना है। तो यहाँ पर जब ड्रेस सेम है, अब ये बताओ, जब इधर सेंटेंस में ड्रेस सेम है तो कहीं ना कहीं इनका कोड भी सेम रहा होगा। तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा कोड है जो इनमें सेम है। हमें दिखाई देगा एक्स टी क्यू और एक्स टी क्यू। अर्थात कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर यहाँ एम बी यहाँ पूछता कि एक्स टी क्यू का कोड क्या होगा, तो आंसर आता प्यारा दोस्तों ड्रेस। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ बचा क्या? हम यहाँ देखते हैं कि इसमें ब्यूटीफुल है और थर्ड में भी ब्यूटीफुल है। सेकंड सेंटेंस में और थर्ड सेंटेंस में ब्यूटीफुल है। अब और देखो, और तो कॉमन नहीं है इसमें कुछ, और कॉमन होता है तो ये लॉजिक फेल हो जाएगा, इसलिए हम वन कॉमन टर्म ही यूज करते हैं। तो ब्यूटीफुल, या इसी बात है। देखो, एक्स टी को छोड़ दो, एक्स टी किसका होगा? ड्रेस का कोड होगा। सब बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो अब ब्यूटीफुल किसका कोड होगा, ये बताइए। ब्यूटीफुल, यहाँ पर जब ब्यूटीफुल समान है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ यहाँ भी समान रहा होगा। और हमें दिखाई देगा कि आर वी आई और आर वी आई ये कैसे हैं? एक दूसरे समान है। अब अर्थात कहने का मतलब ये है कि ब्यूटीफुल का कोड आर वी आई है, ये एक्स टी क्यू कोड है क्या ड्रेस का, आर आई वी कोड है क्या ब्यूटीफुल का। अब बचा क्या मेरे प्यारे दोस्तों? एम वी वी बचा, एम बी वी बचा। यही कोड किसका? हमारा कॉटन का। और पूछ क्या रहा दोस्तों? एम बी वी का कोड क्या होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं एम वी का कोड होगा दोस्तों कॉटन। देखो, हम कितना भी बड़ा सवाल हो, बैंकिंग लेवल के सवाल हो या एसएससी, कोई एसएससी कंडक्ट कैसा ही सवाल कराती हो, उन सवालों को हम आराम से कर सकते हैं। तो ये बताइए, बात समझ में आई है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, जिसमें नंबर्स दिए होंगे कुछ। कहने का मतलब है कि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू जो होंगी उन्हें कैसे सोल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी कूट भाषा में 1, 2, 3 का अर्थ
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों। 1 2 3 का अर्थ गरम फिल्टर्ड कॉफी, गरम फिल्टर्ड कॉफी। दूसरे में बोला है 3 5 6 का अर्थ बहुत गर्म दिन, बहुत गर्म दिन। सवाल सीपीयू में आया हुआ है 2016 के अंदर। अगला है 5 8 9 दिन और रात का अर्थ है दिन और रात। अगला दिया है बहुत के लिए कौन सा शब्द यूज होगा। तो देखो जो मैंने बताया था सिर्फ उसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या देखते हैं कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको कॉमन दिखाई दे रही हो। हाँ हमें दिखाई देगा गरम यहाँ है और गरम यहाँ है, और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसके अंदर सेम हो। जब गरम यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इनके कोड भी सेम रहे होंगे। तो गरम का कोड देखते हैं, इनमें कौन सा कोड ऐसा है जो सेम है, हमें दिखाई देगा 3 कोड ऐसा है जो रिप्रेजेंट करता है किसे, गरम को, अर्थात गरम का कोड हुआ 3। अब देख पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है कि बहुत का कोड क्या होगा। बहुत का कोड कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अब दिन यहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों, दिन यहाँ पर भी है। अब कोई और तो कॉमन नहीं है, तो हम देखते हैं दिन यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, कुछ ना कुछ कोड जरूर कॉमन रहा होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है हमें 5 सेकंड में भी है, 5 थर्ड में भी है, इसलिए दिन का कोड हुआ हमारा दोस्तों 5। अब बचा क्या मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बचा है, और बहुत का कोड जो बचा है वही हमारा बहुत का कोड होगा, इसलिए बहुत का कोड क्या हुआ, बहुत का कोड हुआ हमारा 6। बताओ यही हमारा क्या है आंसर। देखो कितना भी बड़ा सवाल हो हम कोड यानी कि कॉमन टर्म से कितने भी बड़े सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉमन टर्म लगाने की तो कंडीशन है, कॉमन टर्म सेम होनी चाहिए, ये तो लगेगा तभी। और कॉमन टर्म जो पूछ रहा है अगर वो आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट निकाल लो, नहीं तो 1 बाई 1 करके ही कॉमन टर्म यूज करना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया गया है, 729 को कहा गया है यू आर गुड। क्या कहा गया दोस्तों, यू आर गुड। और 235 को कहा गया दोस्तों ही इज गुड, ही इज गुड। क्या गया दोस्तों, ही इज गुड। और 652 को कहा गया है सी इज गुड, सी इज गुड। अब पूछा क्या है दोस्तों, देखो सवाल ये जो सवाल मैं बोल रहा हूँ ये सवाल SBI PO में आया हुआ है, इतना आसान सवाल है बहुत ज़्यादा। पूछा ही का कोड क्या होगा, ही का कोड पूछा है। देखो क्वेश्चन को हम विद इन सेकंड कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर पूछा है ही का कोड, यहाँ देखते हैं यहाँ ही है, यहाँ गुड है, यहाँ गुड है। अब यहाँ ही भी है, यहाँ इज भी है, यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, ये कॉमन तो है। मैंने यही तो बात बताई थी, अगर 2 कॉमन होते हैं तो उसमें हम कॉमन टर्म यूज नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना, ये वाली बात। देखो अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ गुड है, यहाँ भी गुड है, तो कॉमन टर्म हम इसी में ही यूज करेंगे। अब ये बताइए कि जब गुड समान है कुछ कोड समान रहा होगा, तो ऐसा कौन सा कोड है जो समान दिख रहा है आपको इन दोनों के अंदर, हमें दिख रहा है 2, इसलिए गुड का कोड, अगर गुड का पूछता क्वेश्चन में तो गुड का कोड होता हमारा 2। लेकिन पूछा क्या है दोस्तों, ही का कोड क्या होगा, गुड हट गया अब बचा, इसलिए गुड का कोड हो गया हमारा 2। ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी। अब ले लेते हैं हम इज, क्या ले लेते हैं दोस्तों, इज। अब इज यहाँ है, इज यहाँ है, देखो गुड भूल जाइए, गुड का कोड तो हमारा 2 हुआ, अब इज ये वाला 2 चले गया। अब यहाँ पर इज है, यहाँ पर इज है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जरूर कॉमन रहा होगा, तो इसका कोड देखते हैं क्या है। 5 दिखाई दिया हमें, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, इसलिए 5 का जो कोड रिप्रेजेंट करेगा 5 वो इज को रिप्रेजेंट करेगा। अब बताइएगा कि बचा क्या है, जो शेष बचा है वही तो हमारा आंसर है, तो ही का जो कोड होगा वो 5 होगा। हम इन क्वेश्चनों को, सांकेतिक निरूपण के क्वेश्चनों को विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन माइंड यूजिंग है थोड़ी सी। ये बताइए कैसे लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें।